कहीं दूर पहाड़ों के बीच एक पुरस्रार वादी थी जिसका नाम वादी नूर था। कहा जाता था कि उस वादी में कुछ जादुई गधे बसते हैं जो बोल सकते हैं और हवा में उड़ सकते हैं, मगर उन्हें कभी किसी इंसान ने नहीं देखा था। जो भी उनकी तलाश में गया वो कभी वापस नहीं आया। आदिल और हमजा दो नौजवान थे जो पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं रखते थे। एक दिन उन्हें एक बूढ़े शख्स ने बताया कि अगर कोई चांद के 13वीं रात वादी नूर में जाए और वहाँ मौजूद पुरस्रार दरख्त के नीचे खड़ा होकर कहे तो वो जादुई गधों को देख सकता है। ये सुनकर आदिल और हमजा का तजस्सुस बढ़ गया। उन्होंने फैसला किया कि वो ये राज खोलेंगे। एक रात जब आसमान पर हल्की हल्की बादलों की चादर थी, वो अपने बैग और मशालें लेकर वादी की तरफ रवाना हो गए। वादी के करीब पहुंचते ही उन्हें यूं लगा जैसे इर्द गिर्द की फिजा अचानक तब्दील हो गई हो। हवा में एक अजीब सी सरगोशी गूंजने लगी। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंचे, अचानक जमीन हिलने लगी और एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई। रोशनी के अंदर से 5 चमकते हुए गधे निकले। उनकी आंखों में रोशनी, जिस्म पर चमकदार चमड़ा और हवा में उड़ने की सलाहियत थी। गधों में से एक ने इंसानी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आदिल ने कांपती हुई आवाज में कहा, हम तुम्हारे बारे में जानना चाहते थे, क्या तुम वाकई जादुई हो? गधों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर इनमें से एक बोला, हम आम गधे नहीं हैं, हम पर एक कदीम जादू है। हमें एक जालिम जादूगर ने कैद किया था और जब तक कोई बहादुर इंसान हमें आज़ाद नहीं करता, हम यहाँ के ही कैद रहेंगे। हमजा ने हिम्मत करके पूछा, हम तुम्हें आज़ाद कैसे कर सकते हैं? गधे बोले, इस वादी की दूसरी तरफ एक खुफिया गार है जहाँ जादूगर का तिलस्मी पत्थर छुपा हुआ है। अगर तुम वो पत्थर तोड़ दो तो हम आज़ाद हो जाएंगे, मगर खबरदार, जादूगर के मुहाफिज जो कि साए की मखलूक हैं वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। आदिल और हमजा ने हिम्मत जमा की और गार की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में धुंध गहरी होती गई और अचानक साए जैसी मखलूकात इन पर झपट पड़ी, मगर आदिल ने अपनी मशल इनकी तरफ की और वो पीछे हट गए। जैसे ही वो गार में दाखिल हुए, वहाँ एक बड़ा नीला पत्थर रखा था जिसके ऊपर एक सुनहरी आंख बनी हुई थी। जैसे ही हमजा ने पत्थर को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ और सामने एक खौफनाक जादूगर ज़ारून नमूदार हुआ। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? ज़ारून ने कहा लगाया, मगर आदिल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब से वो खास खंजर निकाला जो उन्हें बूढ़े शख्स ने दिया था। उसने पत्थर पर पूरी कुव्वत से वार किया। पत्थर टूटते ही एक जोरदार रोशनी फैली और जादूगर चीखते हुए गायब हो गया। जैसे ही रोशनी खत्म हुई, गधे वहां पहुंच गए। वो अब आम गधे बन चुके थे, मगर उनके चेहरों पर सुकून था। तुमने हमें आज़ाद कर दिया, गधों ने खुशी से कहा। इनाम के तौर पर गधों ने आदिल और हमजा को एक जादुई नक्शा दिया जिस पर दुनिया के कई और राजों के निशानात थे। ये दोनों मुहिम जो न सिर्फ एक राज से पर्दा हटा चुके थे, बल्कि अब मज़ीद महमात के लिए तैयार हो चुके थे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें।